Hello students of class 12th. Today's video lecture will describes carbohydrates chapter बायोमोलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का जो पार्ट्स है कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका रोल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो केमिकल कंपोजिशंस है तो इसमें कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, और यह उस एटम एलिमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स यह जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह जो नेचुरली में अगर देखा जाए तो नेचर में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का ही अमाउंट होता है। सम कॉमन्स एग्जाम्पल ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एसेट्रा। Most of all them have a जनरल फार्मूला CxH2OY। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला है ये CxH2Y है एंड वे आर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन का हाइड्रेट भी कहते हैं। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट्स व डिराइव्स। इसी से कार्बोहाइड्रेट का नेम डिराइव किया गया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 fits into the general formula C6H2O6, but all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrates. एस्टिक एसिड फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला, जो है फार्मूला आपको देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, बट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो जनरल फार्मूला स्टूडेंट हम देख रहे हैं जो हमको यहाँ दिखाया गया, ये जनरल फार्मूला आपको दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन यह ऑल टाइप कार्बोहाइड्रेट फॉलो नहीं होता है। सिमिलरली रेमनोज C6H12O5 ए कार्बोहाइड्रेट्स बट डज नॉट फिट दिस फार्मूला डिफिनीशन। तो ये जो रेमनोज हम देख रहे हैं जो आपको दिखाया गया है C5H12O5 C6H12O5 ये कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन यह इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको फॉलो नहीं करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ दियर रिएक्शंस हैव शोन बट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है बहुत से जो है रिएक्शन शो करेगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज। तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं केमिकली। कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड है और कीटोन्स है। आर द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ये कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑल द पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट को हम केमिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। जैसे अगर अब एग्जांपल हम ले लें, अगर हम ले ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में हम लोग एक्चुअली उसका एक जनरल फार्मूला दिखाते हैं जो हम यहाँ शो कर रहे हैं आपको।
जनरली हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हम इस तरह दिखाते हैं, लेकिन यह ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 जो है एल्कोहलिक ग्रुप होता है और 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको जो है कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ऐसे ही अगर हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्रक्टोज में क्या होता है कि एक हमको CO ग्रुप मिलता है, CO ग्रुप्स, और उसके बाद 5 OH मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन नाम देते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या स्वीट टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट होते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर, जो मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स आर नेम्ड एज सुक्रोज, उसको हम सुक्रोज कहते हैं। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में होता है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड भी कहते हैं। सेक्राइड मीन्स होता है शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड भी कहते हैं। और अभी आपने देखा कि ये जो सुक्रोज है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं केन शुगर से मिलता है, और लैक्टोज है, यह दोनों का फार्मूला जो है हम दिखाते हैं C12 S22 O11, दोनों का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है, लेकिन दोनों का ऑर्गेनिक प्लेस शिफ्ट होता है। जैसे यह लैक्टोज है तो लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क, और सुक्रोज कहाँ मिलता है, सुक्रोज ये केन शुगर से, केन शुगर प्लांट से। फिर भी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम C12 S22 O11 शो करते हैं। तो इस दोनों स्वीट में टेस्ट होते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को सेक्राइड कहते हैं। सेक्राइड मीन्स होता है शुगर। चलिए अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम फोकस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स ये जो है 2 बेस पर किया गया है। फर्स्ट बेस ये है, फर्स्ट बेस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 टाइप होता है, एक होता है शुगर और सेकंड होता है नॉन शुगर, नॉन शुगर। तो शुगर स्वीट टेस्ट, जो स्वीट टेस्ट हो उसको शुगर कहते हैं। तो जैसे हमारा ग्लूकोज है, सुक्रोज है, दैट इज स्वीट टेस्ट शुगर। और एक कार्बोहाइड्रेट होता है नॉन शुगर जो स्वीट टेस्ट नहीं होता है। जैसे हम बात करें सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज जो कि हमारे यूनिवर्स में नेचुरली सबसे अधिक क्वांटिटी पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज और स्टार्च, जिसे हम नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो हमारे आते हैं नॉन शुगर में, और जो हमारे मोनोसेकेराइड हैं, डाइसेकेराइड हैं, जो स्वीट टेस्ट होते हैं वो शुगर में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। और सेकेंड जो कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि आपको यहाँ इसमें दिखाया जा रहा है, जो कि आपको NCERT में पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बिहेवियर पर दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे अगर हम देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये सॉल्युबल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक होते हैं सॉल्युबल और सेकंड होता है इनसॉल्युबल। ठीक, तो सॉल्युबल में हम लोग क्या दिखाते हैं, मोनोसेकेराइड को, डाइसेकेराइड को, और जैसे मोनोसेकेराइड सॉल्युबल हो गया, ये ओलिगोसेकेराइड सॉल्युबल हो गया, और ये इनसॉल्युबल में दिखाते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड दैट इज इनसॉल्युबल्स। तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस पे कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्क्राइब करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दैट इज 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा मोनोसेकेराइड, सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड, थर्ड है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। तो चलिए एक एक हम डिस्क्राइब करते हैं। मोनोसेकेराइड्स सिंपल शुगर होते हैं।
मोनोसेक्राइड को हम लोग यूनिट कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपल यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। तो स्टूडेंट्स, ये मोनोसेक्राइड जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इनका सिंपलर फॉर्म नहीं होता है, इसलिए मोनोसेक्राइड को हम कहते हैं दैट इज यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिखाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, तो यह ग्लूकोज दैट इज मोनोसेक्राइड्स। और ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दैट इज मोनोसेक्राइड्स। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है। About 20 मोनोसेक्राइड आर नोन इन आकर इन नेचर। नियर अबाउट 20 मोनोसेक्राइड नेचर में पाए जाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे आपको बताया गया, और ये राइबोज भी आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज शुगर, पेंटो शुगर। और ये शुगर जो है यह आरएनए में पाया जाता है, जो ऑलरेडी इससे पहले आपको वीडियो लेक्चर में हमने दिया है। चलिए अब आते हैं सेकेंड पॉइंट्स, ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स, the carbohydrate that yield 2 to 10 molecules of monosaccharide on hydrolysis। स्टूडेंट्स, अगर जो है हम कार्बोहाइड्रेट को जो है हाइड्रोलाइज करें और वह 2 से 10 यानी 2 से 10 मालिक्यूल्स अगर मोनोसेक्राइड का प्रोवाइड करता है, किसका, मोनोसेक्राइड का, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होते हैं और ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइज होकर ये मोनोसेक्राइड का 2 से 10 मालिक्यूल प्रोवाइड करते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड है डाइसेक्राइड्स। इस ओलिगोसेक्राइड को हम क्लासिफाइड किए हैं डाइसेक्राइड में और ट्राइसेक्राइड में और टेट्रासेक्राइड में। डाइसेक्राइड क्या होता है कि हाइड्रोलाइज होने पर मोनोसेक्राइड का 2 मालिक्यूल देता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं C12H22O11 सुक्रोज। अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या देता है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का मालिक्यूल दे रहा है, इसका मीन्स 2 मालिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड जो है ये 2 मालिक्यूल प्रोवाइड करेगा मोनोसेक्राइड का, ट्राइसेक्राइड 3 मालिक्यूल और टेट्रासेक्राइड 4 मालिक्यूल। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स दे आर प्रोवाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, एमंग दीज आर मोस्ट कॉमन आर डाइसेक्राइड। तो जो हाइड्रोलिसिस करके हम ओलिगोसेक्राइड को ऑब्टेन करते हैं, इसमें सबसे जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड है वो आपका डाइसेक्राइड है। द 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड may be same or different. For example, sucrose on hydrolysis give the molecule of glucose and fructose, whereas maltose 2 molecule of glucose। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यह पॉइंट्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे अगर हम यहाँ दे रहे हैं एग्जाम्पल C12ES22O11, तो इसको हम दिखाते हैं, यह फार्मूला C12ES22O11, यह फार्मूला आपका जो है माल्टोज का भी है और यह फार्मूला जो है सुक्रोज का भी है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यह हाइड्रोलिसिस होने पर क्या करेगा, 1 मालिक्यूल ग्लूकोज देगा और 1 मालिक्यूल फ्रक्टोज देगा। जैसे इसका हम हाइड्रोलिसिस करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हम दिखा रहे हैं H2O, और जो प्रोड्यूस होगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। इस तरह से ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज के मालिक्यूल बन गए। अगर ये सुक्रोज हमारा है तो इस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मालिक्यूल देगा। अगर हम जो है माल्टोज लेते हैं, अगर माल्टोज लेते हैं, और माल्टोज का भी फार्मूला यही होता है C12H22O11 होता है, और माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टोज क्या करेगा,
कि 2 मालिक्यूल ग्लूकोज का प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको केयरफुल आप जो है सेट कीजिएगा माइंड में, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अब हम आते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड की बात हम करेंगे तो पॉलीसेक्राइड क्या है कि पॉलीसेक्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करता है। मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो अगर पॉलीसेक्राइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करेगा, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में हमारा डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे हम पॉलीसेक्राइड में दिखाते हैं सेलुलोज दैट इज पॉलीसेक्राइड। इसके बाद हम दिखाते हैं स्टार्च भी आपका है पॉलीसेक्राइड है। तो सेलुलोज स्टार्च दैट इज स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं, नॉट स्वीट टेस्ट, ये स्वीट टेस्ट नहीं होते हैं, इनको हम लोग नॉन शुगर भी नाम देते हैं। तो चलिए पॉलीसेक्राइड को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। सम कॉमन एग्जाम्पल आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन्स, गम्स एक्सेट्रा। तो स्टार्च या सेलुलोज आप जानते हैं ये ग्रेन साबुन होता है। सेलुलोज प्लांट का आउटर पार्ट है, बॉडी है। और ग्लाइकोजन ये हमारे मसल में स्टोर होता है। और गम आपको ऑलरेडी पता ही है गम है क्या। पॉलीसेक्राइड आर नॉट स्वीट टेस्ट, पॉलीसेक्राइड स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, इसलिए पॉलीसेक्राइड को नॉन शुगर कहते हैं। द कार्बोहाइड्रेट में आल्सो क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को हम फिर क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप के शुगर में, कौन कौन से, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट्स। स्टूडेंट्स ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको टॉलरेंस रीजेंट्स और फेलिंग सोल्यूशन का हमने इससे पहले ही आपको, जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे तो वहाँ फेलिंग सोल्यूशंस और टॉलरेंस रीजेंट की बात हम किए थे, जहाँ हमने जो है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस दिखाया था। तो अब यहाँ जो है डिफरेंस हम दिखाएंगे, जो आप देख रहे हैं शुगर एंड नॉन शुगर की बात आई है, शुगर एंड नॉन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विद रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट, जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस करता है, रिफर टू ए रिड्यूसिंग शुगर, उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड आइदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ये एल्डोज और कीटोज होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इन डाइसेक्राइड्स if the reducing group of monosaccharide that is aldehydes or ketonic group are bonded, these are non-reducing sugar such as sucrose. On the other hand, sugar inhibits those functional group are free are called reducing sugar. Example maltose and lactose. तो maltose and lactose क्या है आपका, यह reducing sugar है, और ये sucrose आपका जो है नॉन reducing sugar है। तो स्टूडेंट्स ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल आपको अभी दिया गया दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम्स। इफ मोनोसेक्राइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नोन एज एल्डोज। मोनोसेक्राइड में अगर एल्डिहाइड होगा उसको हम एल्डोज कहते हैं। एंड इफ कंटेन कीटो ग्रुप इट इज नोन एज कीटोन्स, अगर कीटो होगा उसको कीटोन्स कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिस्टिंग द मोनोसेक्राइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ द इवेंट। तो स्टूडेंट्स आपको एक हमें टेबल दिखा रहे हैं मोनोसेक्राइड्स का। तो मोनोसेक्राइड जो टेबल आप देख रहे हैं, जैसे इसमें क्या है, ट्राइओज है, ठीक है, कार्बन नंबर, नेम, एल्डिहाइड, कीटोन्स, और 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशंस
क्लासिफिकेशन जो कार्बोहाइड्रेट था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है एक एक पॉइंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में एक एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन इसमें अभी जो पॉइंट आपको यहाँ हम दिखाए क्लासिफिकेशन में, आपने देखा कि मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसको विथ एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर लेंगे। और सेकेंड जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखाया कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप जो है अच्छी तरह रिवाइज एंड लर्न कर लेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो